भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और समस्त गणों के साथ कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार दैत्य और असुरी शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके और शिवजी और कैलाश पर्वत को हथियाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पुरानी काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर ली हो, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। आखिर ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज़्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, यानी कि 6638 मीटर है। ये अब तक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना और चढ़ना असंभव सा लगा उन्हें, क्योंकि वहाँ पर चढ़ते समय उनके शरीर के बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी माना गया है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर समय बहुत तेज़ चलता है, आदमी की उम्र बहुत जल्दी बीतने लगती है, ऐसा उनको महसूस होता है। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियाँ सुनने में आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद वह अगर उसने कोई पाप ना किया हो तो वह केवल कैलाश पर्वत को फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन होने लगता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश की वो दिशाहीन हो गया, यानी कि उसको पता ही नहीं रहा कि कौन सी दिशा किस तरफ है और उसे किस तरफ जाना है। कई सालों पहले 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो कि बर्फ से ढकी रहती है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा जाता है या बिना ऊपर चढ़े ही वापस घर लौट जाता है। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों ने दल बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ा। हारकर चीनी सरकार को भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रोक लगानी पड़ी थी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं जा पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। उसके बाल और नाखून 2 दिन में इतने नहीं बढ़ जाते जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। इसलिए जो गति जो शरीर का बढ़ना वो 1 हफ्ते में होता है वो वहाँ पे मात्र 2 दिन में होने लगता है। ऐसा लगता है वहाँ पे समय बहुत तेज गति से चल रहा है। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है और शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगती है। तो बहुत सारे लोग ये सब महसूस करके ही अपना ऊपर चढ़ने का हौसला तोड़ के वापस लौट जाते हैं। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे स्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर पर भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिए। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ झमसी गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फ़ौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम महसूस हुआ। ऐसा बताते हैं कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े बड़े से पर्वतारोहियों ने भी घुटने टेक दिए हैं। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। यदि आप कभी कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी,
ध्यान से सुनने पर आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है कि ये आवाज़ कहाँ से उद्गम यानी कि कहाँ से आ रही है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ़ गिरती हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न होती हैं। इतना ही नहीं, कई बार कई लोगों ने पर्वत के ऊपर आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी को भी देखा है। कई लोगों का मानना है कि ये किसी चमत्कार या किसी देवी शक्ति का प्रतीक है। तो ये थी कैलाश पर्वत के बारे में कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री भोलेनाथ के निवास स्थान कैलाश पर्वत के बारे में जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि ऐसे ही जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।